हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी सारी वीडियोस आपको मिलेगी ऑन वर्ल्ड अफेयर्स। एक बात को लेकर काफी डाउट था कि 26 जनवरी 2021 में इंडिया का गेस्ट ऑफ ऑनर कौन होगा, मगर अब हो सकता है कि इसमें कुछ क्लैरिटी सामने आए। ये रिपोर्ट सामने आई है कि इंडिया ने इनवाइट किया है बोरिस जॉनसन, यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को एज चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे। यहाँ पे आप देखेंगे द हिंदू का आर्टिकल है, बोरिस जॉनसन इनवाइटेड एज 2021 रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट। ये एक और आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का, इंडिया मेक्स इट्स मूव, इनवाइट्स बोरिस जॉनसन टू बी रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट। अब ये मैं क्लियर कर दूं कि जो ये रिपोर्ट्स आपके सामने आ रही हैं ये बेस्ड हैं अनऑफिशियल डिप्लोमेटिक सोर्सेज से। अभी के लिए भारत सरकार ने ओपनली बोला नहीं है कि हमने यूके के पीएम को इनवाइट किया है, ना यूके के पीएम के ऑफिस की तरफ से कोई प्रॉपर कंफर्मेशन आई है। इसलिए वीडियो का टाइटल है बस अभी इनवाइट भेजा गया है, इनफॉर्मल इनवाइट है, फॉर्मल इनवाइट अभी भेजना बाकी है। मगर प्रोबेबिलिटी काफी हाई है कि मोस्ट प्रोबेबली 2021 में जो हमारे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट होंगे ही विल बी बोरिस जॉनसन। अब यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी अनसर्टेनिटी की बात इसलिए गई है क्योंकि 2018 में एक काफी ऑकवर्ड मोमेंट हो गई थी जब इंडिया ने इनवाइट तो किया डोनाल्ड ट्रंप को, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात सीक्रेट रखी नहीं। इनकी व्हाइट हाउस की मीडिया टीम ने ये बात ओपन करी दुनिया के सामने कि बिल्कुल इंडिया ने इनवाइट तो किया था डोनाल्ड ट्रंप को फॉर 2019 रिपब्लिक डे परेड, मगर शेड्यूलिंग रीजंस की वजह से ये परेड अटेंड नहीं कर पाए। और सिंस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया के रिपब्लिक डे गेस्ट ऑफ ऑनर की, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इंडिया का जो पहला रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था 1950 में, वहां पे हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर कौन थे? आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस हैं, क्वीन एलिजाबेथ II ऑफ यूनाइटेड किंगडम, प्रेसिडेंट सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया, प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ऑफ यूएसए, या फिर प्राइम मिनिस्टर तागे एरलैंडर ऑफ स्वीडन। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। सही आंसर हमेशा की तरह आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि आप अगर 2021-22 में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी का, तो परचेज करिए अनअकैडमी के कोर्सेज। यहाँ पे आपको बस वेबसाइट या फिर ऐप पे जाना है, चूज करिए यूपीएससी सीएसई जीएस और क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं आइकॉनिक या फिर प्लस कोर्स। आइकॉनिक कोर्स में फायदा आपको ये मिलेगा, पहली बात तो सारा सिलेबस कवर्ड होगा बाय इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। और साथ ही साथ आपको मिलेगा एक पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, ताकि पूरे कोर्स को आप साल भर फॉलो करें, आप डिसिप्लिन के साथ अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करें। और जो आइकॉनिक कोर्स है इट इज वेरी मच इन डिमांड और इसके प्राइसेस इन द फ्यूचर बढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए आई वुड सजेस्ट बाय, मगर 69,500 पे मत कर देना। यहाँ पर यूज करिए कोड PD10 और आपको मिलेगा यहाँ पर ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज का डिस्काउंट। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग, सो यूज द कोड PD10, सेव मनी एंड ग्रो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि यूके के साथ यूनाइटेड किंगडम को लेकर एक कमाल की एक आप कह सकते हैं ऑब्सेशन है इंडियन गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी में। बार बार हमने इनको बुलाया है रिपब्लिक डे में एज द गेस्ट ऑफ ऑनर। 1956 में पहली बार हमने यूके से एक गेस्ट ऑफ ऑनर को बुलाया था। बाय द वे ये एक ऐसा साल था जब इंडिया ने 2 गेस्ट ऑफ ऑनर्स को इन्वाइट किया था। एक तो थे जापान के चीफ जस्टिस और दूसरे यूके के चांसलर ऑफ एक्सचेकर रैब बटलर। उसके आगे आप अगर जाओ तो 1959 में इंडिया ने इनवाइट किया प्रिंस फिलिप को, जो आज भी प्रिंस फिलिप ही हैं क्योंकि क्वीन है यूके में एलिजाबेथ II। और यहाँ पे गौर करिएगा 1959 में हमने प्रिंस फिलिप को बुलाया, उसके 2 साल के अंदर अंदर हमने फिर से क्वीन एलिजाबेथ को बुलाया यहाँ पर एज द गेस्ट ऑफ ऑनर। मगर हम यहाँ पर भी नहीं रुके, इसके 3 साल बाद हमने बुलाया लॉर्ड माउंटबेटन को। जी हाँ, ये वही माउंटबेटन है जो थे लास्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया, जिनके इंडिया छोड़ते छोड़ते देश का बंटवारा हुआ, कई लोग मारे गए। तो 1964 में ये बन चुके थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ यूके और इन्हें भी हमने बुलाया एज चीफ गेस्ट। उसके बाद हमने 1993 में 5वीं बार, जी हाँ 5वीं बार यूके से एक गेस्ट ऑफ ऑनर को इनवाइट किया। ये थे ब्रिटेन के उस वक्त के प्रधानमंत्री जॉन मेजर। यहाँ पे आप देख पाएंगे इनकी फोटो है विद नरसिम्हा राव। नाउ अब 2020 में 6ठी बार हमने इनवाइट किया है यूके से एक गेस्ट ऑफ ऑनर को फॉर द रिपब्लिक डे। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप बोरिस जॉनसन को गेस्ट ऑफ ऑनर देख के खुश है, या फिर आप चाहते थे कि परहैप्स कोई और यहाँ पे गेस्ट हम इनवाइट करते, किसी और कंट्री के लीडर? आप मेंशन कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो और साथ में आपका जो रीजन है वो भी जरूर मेंशन करिएगा। अब अगर हम बात करें स्पेसिफिकली बोरिस जॉनसन की, तो इनको इनवाइट करना एक बहुत ही ज़्यादा करेक्ट मूव है जियोपॉलिटिकली, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में यूके और इंडिया के रिलेशंस बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये है कि 1 जनवरी 2021 से प्रॉपरली शुरू हो जाएगा ब्रेक्जिट, मतलब कि ब्रेक्जिट प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा और ये होगा एक हार्ड ब्रेक्जिट। हार्ड ब्रेक्जिट में ये होगा कि अचानक से बहुत सारे जो नियम है ट्रेड को लेकर, ट्रैवल को लेकर,
वो यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन में बदल जाएंगे। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये वेबसाइट है यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट की uk.gov का जो मेन होम पेज है, वहाँ पे लिखा है ब्रेक्जिट ट्रांजिशन टाइम इज रनिंग आउट। ये बस अब 30 दिन बचे हैं जब मेजर चेंजेस आएंगे। यहाँ पे लिखा है कि यूके के जो सिटीजन्स हैं उनको तैयार रहना चाहिए। चेक, चेंज, गो, बिजनेस, ट्रैवल सब कुछ बदल जाएगा इन द नेक्स्ट 30 डेज। और ऑब्वियस सी बात है, जब यूके को यूरोपियन यूनियन का जो एक्सेस है, उनकी मार्केट का एक्सेस है, पहले की तरह नहीं मिलेगा, तो ये एक्सप्लोर करेंगे न्यू मार्केट्स। उसमें प्राइमरली 3 इनके बहुत ही बड़े टारगेट हैं। एक तो है इंडिया, उसके बाद अफ्रीका और फिर है लैटिन अमेरिका। इनको यूके परस्यू करना चाहता है एज न्यू मार्केट्स। इसमें नंबर 1 रैंक पे है इंडिया। इंडिया और यूके का ट्रेड अभी बहुत कम है, पोटेंशियल से काफी कम है। इट इज ओनली $15.5 बिलियन। और बात आज के समय ये चल रही है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया और यूके एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें, क्योंकि यूके के साथ जब हम ट्रेड करते हैं तो काफी हद तक बैलेंस ट्रेड होता है। और इंडियन गवर्नमेंट को उम्मीद ये भी है कि इनके साथ एफटीए में हमको ज्यादा नुकसान होगा नहीं। और इस पर रिसेंटली बातचीत भी हुई थी ड्यूरिंग द 14th वर्चुअल जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड यूके। और सिंस इंडिया ने रिसेंटली आरसीईपी को ज्वाइन नहीं किया, तो उससे लाइकलीहुड और ज़रा बढ़ जाता है कि इंडिया मोस्ट प्रोबेबली एफटीए साइन करेगा यूरोपियन यूनियन और यूके के साथ। ऑफ कोर्स ये दोनों अलग एफटीए होंगे। नाउ ट्रेड के अलावा आप अगर देखो डिफेंस और सिक्योरिटी, ये ऐसे एस्पेक्ट हैं जहां पर यूके और इंडिया बहुत कोऑपरेट करेंगे इन द कमिंग फ्यूचर। अभी के लिए इंडिया के पास है एक एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य, जो हमने लिया है फ्रॉम रशिया। मगर आपको पता होगा कि बहुत ही जल्द हम लोग खुद इंडिया में एक एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर देंगे। इसका नाम है INS विक्रांत। ये है अंडर कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा भारत सरकार ने एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी प्लान किया है जिसका नाम है INS विशाल। इसको लेकर यूके काफी इंटरेस्टेड है कि ये लोग यहाँ पर काम करें इंडिया के साथ। और यूके ने यहाँ पर कहा है कि जो हमारा सुपर कैरियर हमारे पास ऑलरेडी है उसका पूरा डिजाइन हम कॉपी करवा देंगे और बिल्कुल हमारे सुपर कैरियर की तरह ही हम डेवलप करेंगे INS विशाल को। और इस प्रपोजल को इंडिया काफी सीरियसली कंसिडर भी कर रहा है। तो अगर यहाँ पे अप्रूव हो जाती है तो दैट विल बी अ मेजर डेवलपमेंट बिटवीन इंडिया यूके डिफेंस रिलेशंस। इसके अलावा बहुत ही जल्द दोनों कंट्रीज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट साइन करेगी ऑन जेट इंजन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। और यूके ने यह भी कहा है कि मेक इन इंडिया डिफेंस के अंडर जिस तरीके से बहुत सी कंट्रीज जैसे कि रशिया, UAE, इवन आप कह सकते हैं बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज को एंगेज कर रही है विद इंडिया, ये भी इन द फ्यूचर बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट बिल्ड करें इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया या फिर अफ्रीकन कंट्रीज को वो बेचें। उसके अलावा आप अगर देखें तो बहुत सारे मल्टीलैटरल इवेंट्स पे भी यूके और इंडिया मिलकर कोलैबोरेट करेंगे। यूके ऑलरेडी सपोर्ट कर चुका है यूएस का डिसीजन कि जो G7 है इसको एक्सपैंड करना चाहिए और वहाँ पे इंडिया को भी इंक्लूड करना चाहिए। हालांकि रशिया की इंक्लूजन को लेकर ये सहमत नहीं है, मगर इंडिया को लेकर ज़्यादातर जो G7 कंट्रीज हैं दे आर ओके। वो चाहती हैं कि इंडिया भी इन द फ्यूचर G7 के एक्सपैंडेड ग्रुप का पार्ट बने। इसके अलावा आपको पता होगा कि बहुत ही जल्द इंडिया होस्ट करेगा G20 समिट, तो वहाँ पर भी इंडिया और यूके की जो कोलैबोरेशन है ये बढ़ने वाली है। और फिर यूके ने एक और ग्रुप भी प्रपोज किया है D10 डेमोक्रेसी 10, जहां पर जो 10 देश हैं ये फोकस करेंगे ऑन 5G टेक्नोलॉजी और अपनी जो 5G मार्केट है ये प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम चाइना। नाउ जो बाइडेन के अंडर ये जो प्रपोजल है इस पर यूएस सीरियसली काम करेगा या नहीं करेगा दैट रिमेन्स टू बी सीन, मगर बोरिस जॉनसन डेफिनेटली जो ये प्रपोजल है इसको आगे प्रमोट करेंगे। और यही सब देखते हुए 27 नवंबर 2020 को हमारे पीएम ने ये ट्वीट करी थी, हैड एन एक्सीलेंट डिस्कशन विद माय फ्रेंड यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ऑन एन एम्बिशियस रोड मैप फॉर इंडिया यूके टाइज इन द नेक्स्ट डेकेड। ये बहुत बड़ी बात है, प्रधानमंत्री जब ओपनली बोले कि आने वाले 10 साल में बहुत ही एम्बिशियस रोड मैप है हमारा, तो इट मीन्स अ लॉट। ये यहाँ पर कह रहे हैं हमने एग्री किया है कि हम मिलकर काम करेंगे टुवर्ड्स ए क्वांटम लीप। बहुत ही बड़े स्टेप्स लिए जाएंगे इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इन आर कॉपरेशन इन ऑल एरियाज, चाहे ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो। यहाँ पर हिंट दिया जा रहा है टुवर्ड्स FTA, डिफेंस एंड सिक्योरिटी मैंने आपको बता दिया। क्लाइमेट चेंज को लेकर भी यूके एक पार्टनर बन सकता है और फाइटिंग कोविड-19। इंडिया की जो वैक्सीन डेवलपमेंट है आज के समय उसमें आपको पता होगा कि ऑक्सफोर्ड का एक काफी बड़ा रोल है, तो इसलिए आने वाले टाइम में आप इंडिया और यूके के बीच में काफी इंप्रूवमेंट देखेंगे इन टाइज। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वाज गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर इंडियाज फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये क्वीन एलिजाबेथ ऑब्वियसली नहीं है, ये है बी प्रेसिडेंट सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया। यहाँ पे आप देख पाएंगे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने ये ट्वीट करी थी इन 2015। ये कह रहे हैं प्रेसिडेंट सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया वाज गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर इंडियाज फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस
इन 1950। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है सुकार्नो और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू भी आपको दिखेंगे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर हैं। सो इसी के साथ वीडियो करते हैं खत्म। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।